बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है अफ़गानी कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूँगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं कुछ खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी और 8 से 10 दाने ब्लैक मिर्च के। तो इसके बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पे चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब। तो यहाँ पे हम चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी ये बहुत पिंक कलर का है, लेकिन हमने इसको करना है हल्का सा गोल्डन कलर, हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे नॉर्मल आंच के ऊपर। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है इस पर। तो इसमें यहाँ पे मैं शामिल करूँगी, इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे इसको कलर आते हुए। तो यहाँ पे ऐड किया मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। तो इसको भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका अदरक लहसुन का कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। तो इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे पाउडर मसाले, 1/2 टेबलस्पून गया इसमें नमक का, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। तो इन पाउडर मसालों को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भून लेंगे, इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं इनकी बहुत अच्छे से, और नॉर्मल आंच आपने रखनी, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो 1 से 1.5 मिनट हमने यहाँ पे इसको अच्छे से भून लिया है पाउडर मसालों को। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें मैं, मेरे पास है 3 अदद टमाटर थे, जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था बहुत अच्छे से। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए, मिक्स करेंगे इसको इस तरह से, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे चिकन के अंदर। तो यहाँ पे इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑयल है बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है हमें, और जो टमाटर थे उनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना मज़े का बना है, और ये सारा कलर जो है टमाटर की वजह से बना है। तो इसको भी हम यहाँ पे भून लेंगे, ताकि जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, टोटली ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको यहाँ पे भून लेंगे। यहाँ पे इसकी भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है 1/2 कप के करीब दही, जिसको अच्छे से फेंट लिया था। और साथ ही इसके जाएगा यहाँ पे क्रीम का तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च लंबाई में काट के, खुशबू के लिए, जायके के लिए और खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पे हमने इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई करना है दही का, क्योंकि जो अफ़गानी कढ़ाई होती है उसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती, वो तकरीबन बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी उसमें रह जाती है, हल्की सी भुना हुआ जैसे गोश्त होता है, ऐसे बनती है अफ़गानी कढ़ाई। तो यहाँ पे हमने भून लिया इसको, तकरीबन लगे हैं 4 से 5 मिनट। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं लेमन का जूस, तकरीबन 1 लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का। तो इन मसालों को भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये टोटल ही इसकी खुशबू, इसका जायका डिफरेंट होता है अफ़गानी कढ़ाई का। ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है, आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया और कटा हुआ अदरक। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये जो हमारी अफ़गानी कढ़ाई है ये बहुत ही मज़े की बनी है। इसके ऊपर मैंने लेमन, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाली है। आप इसको खाएं नान के साथ, आप खाएं इसको पराठे के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें।